सब लोग का सहयोग इसमें अपेक्षित है। बाकी कवि सम्मेलन के बारे में और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन ये जो हम घाणेकर में करने जा रहे हैं, आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों से ये कवि सम्मेलन निरंतर चलता आ रहा है और हर साल ये कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली के लाल किले के बाद में अगर कवियों का जो ओपिनियन है वो ये है कि दिल्ली के लाल किले के बाद में पूरे देश में अगर कोई विशाल कवि सम्मेलन और जो शिष्टबद्ध कवि सम्मेलन है वो थाने का कवि सम्मेलन है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस कवि सम्मेलन के लिए जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि जितने भी हैं, हरिओम पवार से लेकर के सुरेंद्र शर्मा जी से लेकर के जितने भी राष्ट्रीय कवि हैं, सब कवि इस मंच पे आए हुए हैं। और हर कवि की एक इच्छा रहती है कि मैं थाने के कवि सम्मेलन का भागीदारी बनूं, उसका हिस्सा बनूं। तो ये जो कवि सम्मेलन है वो इसमें हम जाति धर्म भाषा से ऊपर उठ करके सीधी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार के लिए हम ये कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं। और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि सम्मेलन है। इसके अंदर कवि सम्मेलन में हम उन्हीं कवियों को आमंत्रित करते हैं जो कवि राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत अपने काव्य पाठ को करते हैं, उन्हीं कवियों को बुलाते हैं। और इस मंच पे राष्ट्रीय कवि जितने भी हैं जो देश प्रेम की कविताएं, जो देश प्रेम जागृत करते हैं, ऐसे कवियों को हम आमंत्रित करते हैं। और इस बार भी वही कवि उन्हीं कवियों को बुलाएंगे, धर्मेंद्र सिंह जी, उसकी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कवियों हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि ये जो देश प्रेम की भावना है वो साहित्य है, और इस साहित्य और इस परंपरा के स्तंभ आप लोग हो। तो इसका आप लोग सभी उस कवि सम्मेलन में आमंत्रित हैं, आकर के कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। और ये कवि सम्मेलन को सफल बनाने में आप लोगों का भी पूरा योगदान हमें चाहिए। धन्यवाद। जैसे आप लोग अधिकतर लोग जानते हैं कि पिछले 30 सालों से थाने शहर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन निरंतर होते जा रहा था। यह कवि सम्मेलन पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय एडवोकेट BL शर्मा जी करते थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद ये जवाबदारी हमारे ऊपर आ गई। हमारी जो पुरानी आयोजन समिति थी, इन्होंने सोचा कि ये कार्यक्रम बंद न किया जाए, इसको सतत रूप से चालू रखा जाए। उसी कड़ी में हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए ये इस वर्ष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन इस वर्ष का जो है वो डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हॉल में होगा। हमेशा जो है गढ़के रंगातन में होता था, लेकिन आपको सभी को पता है कि गढ़के रंगातन हॉल अंडर रिनोवेशन है, इसके लिए वहाँ पे हॉल उपलब्ध नहीं हो सका। इसके लिए डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर में इस वक्त का कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कवि सम्मेलन का समय है 7:30 बजे और हुआ करता था कार्यक्रम। इस वक्त यह कार्यक्रम ठीक 7:30 बजे शुरुआत हो जाएगा। कार्यक्रम में जैसा आप लोगों को अधिकतर लोगों को पता है कि इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष का डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्य रत्न पुरस्कार वो जाने माने कवि एवं लेखक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दिया जाने का आयोजन समिति ने निर्णय किया है। और महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार वो कारगिल युद्ध में सहभागी हुए सिपाही श्री मधुसूदन सुर्वे जी, जिनको कि 11 गोलियां लगी थी और आज भी वो आर्मी में कार्यरत है, उनको दिया जा रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार जो हम लोग महाराष्ट्र के जो उल्लेखनीय काम करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को देते हैं। तो इस वक्त आयोजन समिति ने ऐसा निश्चय किया है कि मराठी अभिनेता, सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेता और हिंदी अभिनेता श्री प्रशांत दामले जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशांत दामले जी ने भी इसके लिए स्वीकृति दे दी है और वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। कवि सम्मेलन में जो कवि अपना काव्य पाठ करेंगे
वो शशिकांत यादव देवास से आएंगे, वो मंच संचालन करेंगे। जैसा पवन जी ने आपको बताया है कि आजकल शशिकांत यादव जी है दिल्ली लाल किला से मंच संचालन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है और कभी संचालन करेंगे कवि सम्मेलन का। उसके बाद हास्य सम्राट श्री सुदीप बोला जी दिल्ली से आ रहे हैं। सुदीप बोला भी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। तीसरा अशोक चारण जयपुर से आ रहे हैं। ये वीर रस की कविता कहते हैं और इस वक्त पूरे देश में इन्होंने अपने वीर रस की कविताओं से लोगों का मंत्रमुग्ध करके रखा हुआ है। अमन अख्तर जो है ये गीतकार है, कई फिल्मों में इन्होंने गीत भी लिखे हैं और बहुत सुंदर अपना काव्य पाठ करते हैं। वो इंदौर से आ रहे हैं। पार्थ नवीन जी प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। पिछली बार इनको आपने सुना है। उसके बाद देश की जो उभरती हुई एक नवोदित कवित्री है सुश्री प्रियंका ओम नंदनी, वो भी हमारे बीच काशी से आ रही है। और इसके बाद श्री चेतन चर्चित उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आ रहे हैं और हम सभी लोग उनका जो काव्य पाठ होगा उसका आनंद लेंगे। और इस कवि सम्मेलन में जो अतिथि के रूप में जिनको बुलाया गया है, दीप प्रज्वलन जो है वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के चेयरमैन श्री गजानन चौहान जी और ठाणे शहर पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। और जैसा कि आपको बहुत लोगों को पता है कि इस कार्यक्रम में जो हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार होता है वो उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के भाई हैं उनके हाथों से दिया जाता है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्यिक पुरस्कार जो है उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन के हाथों से दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो कई आयोजन समिति के कई सदस्य हैं जो हमको परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मदद करते ही हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनमें से मुख्य जो है श्री आर.के. सिंह जी हैं, श्री महेश जोशी जी हैं भाई साहब, डॉक्टर सुशील इंदौरिया जी हैं, महेश बागड़ा जी हैं, अशोक पारिक जी हैं, एडवोकेट सुभाष झा, पवन शर्मा भाई साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राजेंद्र शर्मा जी बगल में बैठे हुए हैं और गुरमुख सिंह जी हैं जो हमेशा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 30 सालों से प्रयासरत है और इसी कड़ी में इस साल भी इन सभी का मुख्य भूमिका है। और जो कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हमारे कई लोग काम कर रहे हैं उसमें एडवोकेट शंकर पड़गड़े, एडवोकेट गिरीश यादव, एडवोकेट डी.के. मिश्रा, उमाकांत वर्मा, अभय गुप्ता इत्यादि लोग शामिल हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ठाणे शहर में विगत 30 वर्षों से सतत राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के तौर पर जुड़े हुए थे और आकस्मिक स्वर्गीय एडवोकेट बी.एल. शर्मा जी का निधन होने की वजह से यह कार्यक्रम बंद न हो ऐसा आयोजन समिति ने निर्णय लिया और हम लोग उसका कवि सम्मेलन जो ठाणे में होना चाहिए वो निरंतर रूप से चलना चाहिए ऐसा आयोजन समिति ने निर्णय लिया और उस कड़ी में इस वर्ष में हम लोग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। प्रमुख अतिथि जो है महाराष्ट्र एंड गोवा के बार काउंसिल के चेयरमैन वरिष्ठ वकील श्री गजानन चौहान जी और ठाणे शहर पुलिस आयुक्त श्री डुमरे जी ने दीप प्रज्वलन में और कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए अपनी तरफ से हामी दी है, उन्होंने स्वेच्छा जताई है। राष्ट्रीय कवि कौन कौन आने वाले? राष्ट्रीय कवि जो है शशिकांत यादव देवास से आने वाले हैं, वो मंच संचालन करेंगे। उसके बाद हास्य सम्राट श्री सुदीप बोला जी दिल्ली से आ रहे हैं। अशोक चारण जो देशभक्ति की कविता कहते हैं वो जयपुर से आ रहे हैं। श्री अमन अख्तर इंदौर से आ रहे हैं। श्री पार्थ नवीन प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। सुश्री प्रियंका ओम नंदनी काशी से आ रही है और श्री चेतन चर्चित उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। कौन से दिन में और किस टाइम पे? यह कार्यक्रम डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में हो रहा है। दिनांक 2 फरवरी 2025 रविवार को ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। आयोजन समिति के सभी लोग सारे हिंदी प्रेमियों से, साहित्य प्रेमियों से ऐसे विनती करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में नाट्यगृह में उपस्थित रहकर जो राष्ट्रीय लेवल के जो कवि आ रहे हैं उनका काव्य पाठ सुन के आनंद दिए जाते हैं। इस वर्ष जो महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार है वो सिपाही मधुसूदन सुर्वे जी को दिया जा रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार सुप्रसिद्ध हिंदी व मराठी अभिनेता श्री प्रशांत दामले जी को दिया जा रहा है
और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन पुरस्कार वो प्रख्यात कवि एवं लेखक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दिया जा रहा है।